हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाथफाइंडर का काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये दो बॉल्स हैं जिनको ग्राउंड से ऊपर किसी क्लिफ के टॉप से 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंका जा रहा है। फर्स्ट वाली बॉल जो है ग्राउंड पे हिट करती है और हिट करने से पहले जितनी वेलोसिटी होती है सेम वेलोसिटी के साथ वो रिबाउंड कर जाती है। रिबाउंड करके जब ऊपर आ रही होती है तो ग्राउंड से 55 मीटर की हाइट पे जब होती है उस टाइम पे उसको सेकेंड वाली बॉल जो है कोलाइड करती है और सेकेंड वाली बॉल को पहले वाली के 2 सेकंड के बाद फेंका गया है। तो पूछा गया है कि इस क्लिफ की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कुछ ग्राउंड का लेवल, यहाँ पे मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड से कुछ कैपिटल एच हाइट पे यहाँ पे मान लेते हैं। ग्राउंड से लेट से कैपिटल एच हाइट से दोनों बॉल्स को छोड़ा गया है। पहली वाली बॉल को छोड़ा गया वो ऐसे नीचे आती है, टकराने के बाद फिर से वापस ऊपर जा रही है और यहाँ पे मान लो कहीं बीच में पहुँच गई। लेट से फर्स्ट वाली बॉल येलो बॉल है और आफ्टर कोलिजन वो यहाँ पे पहुँची हुई है। एग्जैक्टली इसी टाइम पे सेकेंड वाली बॉल जिसको हम ऊपर से यहाँ से क्लिफ से ही छोड़ रहे हैं रेस्ट की कंडीशन से, जस्ट दूसरी वाली बॉल के बराबर आ गई, यहाँ पे आके कोलाइड कर गई इसको। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में गिवन क्या है कि दोनों बॉल्स के बीच में टाइम का इंटरवल वो 2 सेकंड का है। तो सेकेंड वाली बॉल है वो ऊपर से कुछ यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, मान लो सेकेंड वाली बॉल को जिसको बाद में फेंका गया है उसको ऊपर से नीचे आने में लेट से टी सेकेंड का टाइम लगता है। लेट से सेकेंड वाली बॉल को टी सेकेंड का टाइम लगता है। जो फर्स्ट वाली बॉल होगी वो एक बार तो ऐसे नीचे आई, यहाँ तक नीचे पहुँची, फिर टकराने के बाद ऐसे ऊपर पहुँचेगी, वो टकराने के बाद ऐसे ऊपर पहुँची। 2 सेकंड के बाद फेंका गया, 2 सेकंड के पहले उसे फेंका गया। तो सेकंड वाली को अगर टी सेकंड लगे हैं तो जिसको 2 सेकंड पहले ही फेंक दिया गया वो सेकंड वाली से भी 2 सेकंड एक्स्ट्रा चल चुकी है। दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय दिस येलो वाली बॉल फ्रॉम दिस हाइट कैपिटल एच से लेके ग्राउंड से लेके पूरा ऊपर तक जाने में जो टाइम लगा होगा दैट टाइम विल बी इक्वल टू टी प्लस 2 सेकेंड। इतना बोल सकते हैं हम। अच्छा, चूंकि पहली वाली बॉल और दूसरी वाली बॉल दोनों का मोशन बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता, तो अगर हम पहली वाली बॉल जो येलो कलर से बनाई हुई है इसी को अगर हम छोड़ देते तो नीचे से इस वाली पोजीशन से जहाँ पे कोलिजन हो रही है वहाँ से लेके जस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुँचने में टाइम भी सेम लगता है टी, है ना। ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम है नीचे से ऊपर भी सेम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो कोलिजन हुआ ग्राउंड पे कम्प्लीटली इलास्टिक है, सेम चीज़ हो रही है, वेलोसिटी बिल्कुल वापस उसकी सेम हो जा रही है आफ्टर कोलिजन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर पहली वाली बॉल को ही हम छोड़ देते और जहाँ से छोड़ा था वापस वहीं तक पहुँचने का टोटल टाइम देखते तो वो टोटल टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक का t प्लस 2 प्लस टी सेकेंड और सो टोटल टाइम जो लगता है इसको, टोटल टाइम दैट वुड हैव बीन t प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2t प्लस 1। तो ये 2 टाइम्स t प्लस 1 है पूरा वहाँ ऊपर से नीचे तक आने का और फिर वापस जाने का। तो ऊपर से नीचे तक आने का सिर्फ अगर इतना टाइम देखें, सिर्फ ऊपर से नीचे आने तक का टाइम, तो दैट वुड हैव बीन हाफ ऑफ दिस। तो यहाँ से यहाँ तक आने का ऊपर से नीचे तक का अगर हम टाइम देखें सिर्फ इतना, तो दैट वुड हैव बीन t प्लस 1, जिसमें से t जो टाइम है वो टी टाइम तो एग्जैक्टली कहाँ तक आने का है, जो कोलिजन वाले पोजीशन है वहाँ तक आने का है। तो इस कोलिजन से नीचे जितना भी हाइट ट्रेवल हुई है उतने के लिए कितना टाइम लगता, टोटल टाइम t प्लस 1 माइनस टी विच इज़ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हुआ और इस 1 सेकेंड में क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड से 55 मीटर की हाइट पे ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी है, 55 मीटर।
अब क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं जिस पोजीशन पे कोलिजन हुआ उस पोजीशन पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि v के बराबर है, या u मान लो u के बराबर वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ टोटल डिस्प्लेसमेंट 55 मीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल हो रहा है। तो हमें टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी u अगर हमें निकालना ही है तो अब हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 55 इक्वल टू यू टी विच इज़ u इंटू टाइम टेकन 1 सेकेंड यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 10 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आ गया कितना u इक्वल टू 55 और ये पार्ट हो गया कितना 5, 55 माइनस 5 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं कि देखो जो बॉल हमने ऊपर से क्लिफ से छोड़ी थी वो रेस्ट की कंडीशन में थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी ऊपर में, और ऊपर से t सेकेंड में नीचे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई u। तो फर्स्ट इक्वेशन से लिखे तो फाइनल वेलोसिटी 50 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से छोड़ा तो 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टाइम टेकन t। तो यहाँ से हमारे पास टाइम t की वैल्यू निकल के आ गई 50/10 विच इज़ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आ गई। इसका मतलब अगर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आने का पूरा टाइम अगर हम निकालें टोटल टाइम, तो दैट टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड। अब इस 6 सेकेंड के मोशन में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वही मैक्सिमम हाइट है या वही है क्लिफ की हाइट कैपिटल H। तो ऊपर से नीचे तक के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H हो रहा है 6 सेकेंड में, और सेकेंड इक्वेशन लिख लें तो डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H इक्वल टू क्लिफ के टॉप से जब हमने छोड़ा तो रेस्ट से छोड़ा होगा तो u पार्ट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट H इक्वल टू ut वाला पार्ट हो गया 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टाइम 6 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 360/2। तो यहाँ पे कैपिटल H की आ गई वैल्यू 360/2 विच इज़ 180 मीटर। सो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हो चुके हैं और थ्योरी पार्ट भी कवर्ड है। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करना है, कुछ और अच्छा तरीका बताना है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।